वृंदावन कोई साधारण नहीं है। वृंदावन और बरसाना ये अपने में इतना पूर्ण है कि अगर कोई इन पर अपना अधिकार जमा ले तो ये भी स्वयं अपने उस अधिकार को प्राप्त करके पूर्णतः अपना सहयोग प्रदान कराते हैं। आपको कुछ वर्ष पहले की मैं घटना बताऊं। कुछ वर्ष पहले की घटना है। एक बरसाने में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी घर परिवार को छोड़ करके बहुत दिन तक रहते थे, सन्यासी हो गए थे। घर उनका था दिल्ली में, और वो जब बरसाना में रहते थे तो ठाकुरानी जी की अर्थात राधा जी की सेवा करते थे। बरसाने में उनका घर बिल्कुल मंदिर के बगल में एक कमरा उनको दिया गया था कि तुम यहीं रहो और ठाकुरानी जी की सेवा करो। वो लगातार कीर्तन में बाहर रहते थे। अब उनकी अंतिम अवस्था आने लगी। जब अंतिम अवस्था आने लगी तो क्या हुआ, वो अपने सहचरों को कह रखे थे कि भाई सुनो, अगर मेरा प्राण कहीं भी छूटे मुझे बरसाना ही लाना, अन्यत्र नहीं ले जाना। देखिए बरसाना और राधा जी कैसे अपने वचन को पूर्ण करते हैं, सुनिएगा। एक दिन कीर्तन में गए हुए थे, उसी समय उनका तबीयत खराब हो गया। यह घटना है लगभग 6 साल पुरानी। अभी अब उनका तबीयत खराब हुआ, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जब ले जाया गया उस समय वो दिल्ली में ही कीर्तन में थे, और जब हॉस्पिटल ले जाया गया उनके घर वालों को ये बात पता चली। वो घर वाले भी हॉस्पिटल में आए और वहीं उसी दिन उनका प्राणांत हो गया हॉस्पिटल में। तो मानो देखिए उनको पहले से ऐसा आभास हो कि वो बाहर जा सकते हैं प्राण त्यागने के समय बरसाना से, ताकि अपने सहचरों को कह करके रखे। और इतना ही नहीं, अपने पहनने वाले वस्त्र में भैया हमेशा एक डायरी रखते थे। उसमें सर्वप्रथम पन्ने में यही लिखा हुआ था कि जब कभी भी मेरा प्राण निकले तो मुझे बरसाना लाया जाए। अब प्राण निकल गया। प्राण निकला महाराज, तो सर्व प्रथम तो सहचर कहने लगे कि इनको बरसाना ले जाएंगे। तो उनके घर वाले भी आ गए, और घर वाले जब आए तो वो जिद करने लगे, नहीं हमारी परंपरा है कि हम अपने हिसाब से इनको अपने अनुसार इनका अंत्येष्टि क्रिया करेंगे, हम इनको घर ले जाएंगे। और जिद करके महाराज घर ले गए। देखिए कैसे बातें बन रही हैं। अब घर ले गए, रात्रिकालीन समय था तो सबको रात्रि रखा गया। इधर जितने बरसाने में सहचर थे सबको खबर हो गया था, इधर तैयारी हो गई थी कि कहीं ना कहीं लीला होगी और भगवान को यहाँ, महात्मा जी को यहाँ लाया जाएगा। और उसी समय वहां रात में सब सहचर जो उनके साथ में थे वो बाहर बस यही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु कैसे भी करके इनको बरसाना पहुंचा दो। और अचानक घटना घटी कि ना जाने किस भक्त की पुकार भगवान सुन लिए, और एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि भैया सुनो ना, अभी इनकी इच्छा थी तो एक काम करते हैं, चलो इनको बरसाना लेके चलते हैं। हॉस्पिटल से घर ले जाने के बाद बरसाना। एक चमत्कार यह हुआ। दूसरा, उनको लाया गया बरसाने में। जब बरसाने में लाया गया तो तैयारी हुई। राधा रानी जी जो स्वयं वस्त्र ओढ़ती थी उसी में का निकला हुआ प्रसादी वस्त्र उनको ओढ़ाया गया। प्रसादी गुलाल उनको लगाया गया, प्रसादी माला पहनाया गया और यात्रा निकाली गई। उनकी एक इच्छा और थी
कि मंदिर के समक्ष उनको घसीटते हुए ले जाया जाए। वृंदावन में संतों का एक भाव होता है, वृंदावन वाले संत अगर लीन होते हैं तो वो इच्छा करते हैं कि बांके बिहारी मंदिर के समक्ष लेटा करके ले जाए, और बरसाने में जब होता है तो बरसाने वाले कहते हैं कि हमें राधा जी के महल के सामने से घसीटते हुए ले जाएं। लेकिन महाराज कहीं ना कहीं संत हैं, कैसे घसीट देंगे उनको? तो एक काम आज भी किया जाता है वहां कि उनको थोड़ा सा वहां उतारा जाता है मंदिर के सामने, और उनके सब को जमीन पे लेटा करके 2 मिनट कीर्तन करके फिर पुनः ले जाया जाता है। कभी भी बांके बिहारी सामने से, बांके बिहारी मंदिर के सामने से बारात निकलती है, ये प्रत्यक्ष हम देखे हैं। बारात निकलती है तो दूल्हा घोड़े से उतर के पगड़ी हाथ में लेके चलता है मंदिर के सामने से। उसके बाद आगे चल के घोड़े पे बैठ करके पगड़ी धारण करता है। क्यों? क्योंकि वहां के राजा तो बांके बिहारी हैं, उनके सामने कौन राजा बने। अब उनको ले जाया गया महात्मा जी को। महात्मा जी को जैसे ही ले जाया गया, ले जा रहे थे, अचानक ना जाने कहां से बदली आई और धूल कड़ उड़ने लगे, और आज भीनी भीनी बारिश होने लगी। उनकी अंतिम क्रिया करने लगे। जब अंतिम क्रिया हो रही थी उसी क्षण अब घर वाले कहने लगे कि सुनो महात्मा जी, आपने तो इनको जिद करके अब बरसाना ले आए, बरसाना इनको लाया गया आपके कहने पर। अब हम इसका अस्थि संचय अर्थात इनके जो अस्थि हैं उनका विसर्जन अपने घर के अनुसार हरिद्वार में करेंगे, हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। सब हार गए और कहने लगे जैसे राधा रानी की कृपा। और जैसे ही इतनी बात आई, राधा रानी की कृपा हुई क्या कि जैसे ही वहां अंतिम संस्कार होने लगा, चीता जल रही है, ना जाने कहां से बदलियां छा गई और घनघोर बारिश हुई, और यमुना जी में महाराज पूरे चीता और वो महात्मा जी जलते हुए स्वयं बह गए। ना वहां अस्थि बची और ना वहां लकड़ी बची। प्रेम से बोलिए श्री राम। कहने का भाव यह है कि राधा रानी जी एक बार वहां बुला ली तो फिर हरिद्वार कैसे भेजेंगे अपने चरण से दूर, यही कहने का भाव है। लेकिन भाव महात्मा जी के जैसा रहे। आज